हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि शस्य विज्ञान भाग 1 के बारे में। और आज का जो मॉडल पेपर रहने वाला है 2017 का मॉडल पेपर रहने वाला है। दोस्तों, इससे पहले हमने 2016 का मॉडल पेपर और उससे पहले हमने 2015 का मॉडल पेपर एंड उससे पहले हमने 2014, 2013, 2012, 2011 का जो मॉडल पेपर है हमने उसे क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। और उसका जो वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसका जो पीडीएफ है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएँगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे चले आना है। आप लोग नीचे आएँगे, यहाँ पे कोर्स की बात हो गई है, लेकिन हमको मॉडल पेपर डाउनलोड करना है। तो मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे मॉडल पेपर लिखा हुआ मिलेगा। आप अगर क्लास 11th का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 11th पर क्लिक करेंगे, 12th का डाउनलोड करना चाहते हैं, तो 12th पे क्लिक करेंगे। तो हमें 11th पे डाउनलोड करना है, तो हम क्या करेंगे, 11th पर क्लिक करेंगे। 11th पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद आपको बस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आप 2011 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं तो इस पे, 12 का डाउनलोड कर रहे हैं तो इस पे, अगर 2013 का मॉडल पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, बस आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका मॉडल पेपर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने उन सब वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन सब वीडियोस को क्लिक करके लिंक पर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कृषि शस्य विज्ञान भाग 1 एग्रोनॉमी फर्स्ट का जो मॉडल पेपर है, जो कि 2017 में पेपर हुआ था। वह पेपर कैसा था, क्या था, तो वो जानने वाले हैं। तो पूर्णांक की बात किया जाए तो वही आपका 50 नंबर का होगा और 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। वैकल्पिक प्रश्न की बात किया जाए तो आपके वैकल्पिक प्रश्न में 4 प्रश्न आएंगे, जिसमें से जो सही प्रश्न होगा आपको अपने उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, उसे लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका है वह है सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर होता है, यानी सरसों का जो सीड रेट होता है वह कितना होता है, तो 5 किलोग्राम होता है। अगला आपका है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस मृदा का वर्ग है, यानी सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा जिसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं। यह सॉइल आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सॉइल होते हैं 8 टाइप में, उन्हें 8 भागों में उन्हें क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, 8 वर्गों में उन्हें विभाजित किया गया है। उसके बाद अगला है किस किस प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या होता है, गेहूं जो है वो अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रतिशत है, तो कितना है, 0.03% होता है। कुफरी चंद्रमुखी किसकी प्रजाति है, तो जहाँ भी दोस्तों कुफरी की बात आए वहाँ पे आलू की बात आती है। तो जब कुफरी है तो किसकी वैरायटी हो जाएगी, आलू की हो जाएगी। आगे बात करते हैं, गन्ने में चीनी का प्रतिशत होता है तो 8 से 11%, कहीं कहीं आपको 10 से 11% भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है चंद्रा किस फसल की प्रजाति है, तो मूंगफली की एक प्रजाति है। अगला है धान में डपोक विधि किस फसल से संबंधित है, पौधों में डपोक विधि किस फसल से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह धान होगा। दोस्तों, जो एसआरआई मेथड है या डपोक मेथड है या जो भी आपके मेथड हैं, वह सब आपके जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं, चाहे वो 2016 के हों, 15 के हों, 14 के हों, या जितने भी मॉडल पेपर अभी तक हमने सॉल्व किया है, सब में यह क्वेश्चंस कॉमन रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि धान की खेती को थोड़ा डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यही जो कल्टीवेशन है, यही जो खेती है, हो सकता है आपका नंबर काफ़ी अच्छा बढ़ा दे। आगे बढ़ते हैं, ढैंचा किस फसल की ढैंचा किस प्रकार की फसल है, तो यह हरी खाद की दलहनी फसल है, आपको पता ही होगा। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत लिखिए, तो सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो 40 से 42% होता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ना कि तेल की बात किया है, ना कि खली की बात किया गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा उसका जितना प्रोटीन है पूरा लिख देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, दो नाइट्रोजन उर्वरकों के नाम लिखने हैं। दो उर्वरक ऐसे जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, वो उनके नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जल क्षरण की परिभाषा लिखना है, ठीक है। सॉइल इरोजन की परिभाषा आपको लिखना है। तंबाकू में रचाई की विधियों के नाम लिखिए, तंबाकू में जो रचाई की जाती है उसके कौन कौन सी विधियां हैं, उनके कौन कौन से मेथड हैं, वो आपको लिखना है। उत्तर प्रदेश में बरसीम की बुआई का समय कब है, ये भी आपको लिखना है। मक्के की दो संतुत प्रजातियों के नाम लिखिए। उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं, जो कि आपके 4 4 नंबर के होते हैं, जो कि हम बार बार आपको ये चीज़ बताते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की फसल में कितनी सिंचाई की जाती है, तो कहीं आपको 5 देखने को मिलेगा, कहीं आपको 6 देखने को मिलेगा। तो आप दोनों डाल सकते हैं, दोनों ही सही होता है। प्रत्येक सिंचाई का समय का
महत्व लिखिए, यानी जो सिंचाई है, चाहे वह CRI स्टेज हो, टिलरिंग स्टेज हो, जॉइंटिंग स्टेज हो, मिल्किंग स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो, आप लोग उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं। मिट्टी के भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। मिट्टी के जो भौतिक गुण हैं, में आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सूची बताइए। दोस्तों यह भी जो क्वेश्चन है 2014 सॉरी दो जो 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन रहा। अभी तक हमने जितने मॉडल पेपर सॉल्व किया है उसमें सभी में यह जो क्वेश्चन है वह क्या किया गया है, पूछा गया है। तो आप लोग जो 17 इसेंशियल पोषक तत्व हैं, यानी जो जिन्हें वैज्ञानिक R9 ने दिया था, तो आप लोग इसे जरूर ही एक बार पढ़ लीजिएगा, जरूर ही एक बार देख लीजिएगा। अगला है गेहूं की खेती का वर्णन कीजिए। गेहूं का खेती, आपको गेहूं का जो कल्टीवेशन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गेहूं नहीं है, आलू की खेती की बात किया गया है। तो आलू की खेती का जो वर्णन है किसमें किसमें करना है, जो कि संतुलित प्रजातियां हैं, खाद एवं उर्वरक है, पादप सुरक्षा यानी प्लांट प्रोटेक्शन है, उनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। आपके दो दो नंबर के क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। खाद एवं उर्वरकों डालने की विधियां लिखिए। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा अभी तक का, क्योंकि ये भी कई मॉडल पेपरों में पूछा गया है। तो जैसे भी जो भी आपके टॉप ड्रेसिंग है, बेसल ड्रेसिंग है, या फिर जो भी आपके स्प्रेइंग है, जितने भी डस्टिंग है, जो भी मेथड से आप जानते हैं कि उनका डाला जाता है, तो उसे आप लोग लिख सकते हैं। 16 नंबर है मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। सेम क्वेश्चन जो भी आपको ऊपर बताए हैं कि इंडिया में 8 प्रकार की सॉइल पाई जाती हैं, वही 8 का आपको क्या करना है, वर्गीकरण कर देना है, जिसमें से किसी एक का विस्तृत वर्णन करना है। तो आप लोग जलोढ़ मृदा का काफ़ी अच्छे से लिख दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में वही पाया जाता है। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके नियंत्रण या उपाय लिखिए। तो सॉयल पोल्यूशन जो है, इसको कैसे मैनेजमेंट, इसका कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको आपको लिखना है। निम्न में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सरसों में विरलीकरण, जैव उर्वरक, फसलों का पर्यावरण पर प्रभाव, सूर्यमुखी की संतुलित प्रजातियां, धान का खैरा रोग, बाजरे का बीज उत्पादन। दोस्तों एक बार तो आज का यही था क्वेश्चन, और एक बार फिर से आपको बताते हैं कि अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर एग्रीकल्चर से जुड़ी सारी जानकारियाँ आपको फ्री में मिलती हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।